हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर जी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं जैसा कि यूजीसी की तरफ से इस वक्त की सबसे लेटेस्ट अपडेट क्या निकल के आ रही। तो काफ़ी छात्रों ने हमें कमेंट करके कहा था कि सर आप जो भी गाइडलाइन दीजिए वो काफ़ी जो है लंबा आप करते हैं, ब्रीफ में दीजिए। जी गाइज, आप काफ़ी संक्षिप्त में दिया करिए। फिलहाल मेरा प्रयास रहता है कि आपको कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बता दूँ। फिलहाल आपके लिए मैं टाइम टू टाइम जो लाइव ब्लॉग दिखाता हूं उसमें ही काफ़ी टाइम लग जाता है। जी गाइज, लाइव ब्लॉग में कहीं ना कहीं विथ टाइम शेड्यूल के साथ जो है लेटेस्ट अपडेट मैं दिखाता हूं, उसी में जो भी टाइम लगता है तो लाइव ब्लॉग में। फिलहाल मैं आज लाइव ब्लॉग पहले बात करूंगा। लाइव ब्लॉग बात करने से पहले आप सभी को बता दें, यूजीसी की तरफ से इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, अमित शाह कोरोना पॉजिटिव। जी गाइज, अमित शाह पूरी तरीके से कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जैसा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ जी गाइज, जैसा कि ये होम मिनिस्ट्री के सर्वे सर्वा ऑलिनाल हैं। तो आप सभी को बता दें कि अमित शाह जी को पूरी तरीके से कोविड-19 हो गया है। यूजीसी और एमएचआरडी मंत्री को बताने लगे। जी गाइज, बताने लगे लोग कि आखिरकार अब बताइए, इतने जी गाइज इतने जो प्रोटेक्टिव पर्सन है उनको लेकर के अगर कोविड-19 हो जा रहा है तो एक आम छात्र को कितनी बड़ी प्रॉब्लम झेलनी होगी। तो ट्विटर हैंडल पर पूरी तरीके से एमएचआरडी मंत्री पोखरियाल जी को लोगों ने एक तरीके से कहें तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह घेर लिया है। जी गाइज, अब देखना है कि एमएचआरडी इस बात को लेकर के क्या करते हैं। 2 अगस्त की 10:07:50 की ये आज की न्यूज़ है। तो गाइस, आपको बता दें कि यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित करने का मकसद छात्रों की भविष्य को संभालना, ताकि उनको अगले वर्ष जी गाइस ताकि उनको आने वाले अगले दिनों अगले सालों में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिलहाल आज की जो लेटेस्ट अपडेट है इस पर बात करते हैं। क्या है लेटेस्ट अपडेट, आज की लाइव ब्लॉग पर नज़र डालते हैं, फिर आएंगे बात करेंगे क्या है आज की यूजीसी की तरफ से लेटेस्ट अपडेट। यहाँ से आप लाइव ब्लॉग देख पा रहे होंगे। जी गाइस, लगभग यहाँ से 10:07 की लेटेस्ट अपडेट, जैसा कि हमने आपको बताया कि जी गाइज यूजीसी ने दायर किया था 50 पन्नों का हलफनामा। आपको बता दें, शिवसेना के युवा शाखा विंग के द्वारा दायर की गई याचिका में यूजीसी ने 50 पन्नों की एक हलफनामा दायर किया, जिसमें लगातार कोविड-19 को लेकर के जी गाइस कोविड-19 के बीच सितंबर में आयोजित करने के लिए 6 जुलाई के जारी की गई गाइडलाइन को दिशा निर्देश को पूरी तरीके से जो आदित्य ठाकरे जी ने थे, उन्होंने पूरी तरीके से यूजीसी की 6 जुलाई की गाइडलाइन का विरोध किया था। तो लाइव अपडेट में आज की डेट में अगर बात करें तो लगभग ये आपकी 9:15 की लेटेस्ट अपडेट है। 22 अप्रैल और 6 जुलाई की गाइडलाइन में कोई फ़र्क नहीं, इस पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोई नई पॉइंट नहीं है, इस पर बातें हो चुकी हैं। फिलहाल आप सभी को बता दें कि लाइव अपडेट में हर वक्त की पल पल की लाइव अपडेट आपको दिखाता हूं अपने चैनल पर। यहाँ पर अगर बात करें आज की डेट में, आप देख पा रहे होंगे लगभग जी गाइस 8:47 की न्यूज़ है। तो इस लाइव अपडेट में क्या है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं जी गाइस, इसका ये मतलब नहीं, यूजीसी की तरफ से कहा गया, इसका ये मतलब नहीं कि अगर हमारे चर्चे या हमारी जो याचिकाएं हैं अगर सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि छात्र पूरी तरीके से प्रमोट कर दें, वो अपनी पढ़ाई जारी रखें। फिलहाल इस समय करीब 290 विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए कह रहे हैं। मेहता ने कहा कि किसी को भी गफलत में नहीं रहना चाहिए, चूंकि न्यायालय इस मामले पर विचार कर रहा है। इस पर रोक लगा दी जाएगी। छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, अर्थात छात्र इस चक्कर में ना रहें कि उनको पूरी तरीके से एग्ज़ाम में प्रमोट कर दिया जाएगा। फिलहाल आज की जो लेटेस्ट अपडेट है आपको बता दें कि फॉरेन अमेरिका के जैसा कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री थे, एजुकेशन मंत्री थे, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि हम अपने यहाँ सभी छात्रों को प्रमोट कर रहे हैं। आखिरकार ऐसे में यूजीसी क्यों नहीं इस बात को कहती है कि हम अपने यहाँ सभी छात्रों को प्रमोट करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि फाइनल ईयर एग्ज़ाम की परीक्षाएं होंगी या नहीं, इस पर ही काफ़ी मसला है। यूजीसी ने कहा फाइनल ईयर की परीक्षाओं के आयोजन में समर्थन किया, क्योंकि यह महसूस किया कि सीखने की एक गतिशील प्रक्रिया है और परीक्षा के माध्यम से किसी के ज्ञान को आंकने का एकमात्र तरीका है। ये यूजीसी की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन इस समय जो सिचुएशन कंडीशन है, ऐसे में कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है। इसी गाइस,
यहाँ पर काफ़ी पॉइंट, जैसा कि मैंने इस पॉइंट पर भी आपसे बातें कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो लेटेस्ट अपडेट, जैसा कि मुंबई की यहाँ पर जो कॉलेज एसोसिएशन के द्वारा बात कही गई थी, इस पर भाई हमने चर्चा कर चुके हैं आपसे। तो आइए क्या है आज की लेटेस्ट अपडेट, उस पर बात करते हैं, क्योंकि अभी तक जो लाइव ब्लॉग था हमने आपको सब कुछ दिखा दिया। तो गाइज़ यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जैसा कि यूजीसी की गाइडलाइन की अगर बात करें, तो ये यूजीसी की पूरी तरीके से जो बिल्डिंग है उसको लेकर के यूजीसी, जी गाइस आपको बता दें गाइस, कहीं ना कहीं जो इस समय सिचुएशन चल रही है, जी गाइस इस समय जो सिचुएशन चल रही है देश में, वो कहीं ना कहीं काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। गाइस जैसा कि आप सभी को बता दें कि अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है यूजीसी की तरफ से, जो आपके गृह मंत्री हैं अमित शाह जी को कोरोना पॉजिटिव संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके खुद को, जी गाइस खुद इसकी जानकारी देते हुए कहा कि हमारे संपर्क अर्थात अपने संपर्क में आए लोगों से खुद को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाने की सलाह दी गई है। अमित शाह जी ने ट्वीट करके कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि, जी गाइस मेरा अनुरोध है कि आप में से जो लोग भी मेरे गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हुए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें ट्वीट कर यूजीसी और एमएचआरडी रमेश पोखरियाल जी को टैग करना शुरू कर दिया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से कॉलेजों की जो टर्मिनल और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स को सितंबर में आयोजित करने की बात कही जा रही थी। आयोजित करने की बात यूजीसी के दिशा निर्देश का जो विरोध किया जा रहा था, उसको लेकर के अमित शाह जी को ट्विटर हैंडल पर लोगों ने छेक लिया है। लोगों ने पूरी तरीके से उनको घेर लिया है। यूजीसी की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की गई। यूजीसी की नई गाइडलाइन में स्टूडेंट का ख्याल नहीं रखा गया। नई गाइडलाइन में कहा गया कि यूनिवर्सिटी एग्जाम 30 सितंबर तक करा ले। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील ने दलील दी कि कई विश्वविद्यालय के पास परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने का, जी गाइस जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईटी सेक्टर बिल्कुल नहीं अवेलेबल है। ऐसे में कैसे कोई एग्ज़ाम करा पाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूजीसी की गाइडलाइन में ऑफलाइन एग्ज़ाम का भी ऑप्शन है। यूजीसी ने कहा किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने इस मसले पर पूरी तरीके से विचार कर रहा है। आपको बता दें अंतिम साल और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं पर अभी फ़िलहाल रोक लग जाएगी, ऐसा लेकर के कोई अथेंटिक न्यूज़ नहीं है। फिलहाल आने वाला 10 अगस्त, जी गाइस आने वाला 10 अगस्त पूरी तरीके से आपको डिक्लेरेशन दे देगा कि आपकी परीक्षाएं होंगी या नहीं। फिलहाल जैसा कि आपके जो इस समय होम मिनिस्ट्री थे अमित शाह जी, उनको भी कोविड-19 हो गया। ऐसे में आप बताइए इतने बड़े बड़े लोगों को अगर कोविड-19 हो जा रहा है, तो एक सिंपल सा छात्र है उसको नहीं होगा, ऐसी कौन सी गारंटी है, या फिर क्यों नहीं होगा? ऐसा कोई गारंटेड नहीं है कि उसको नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों को अगर हो रहा है, तो कोविड-19 एक इंसान या कहें हमारे जो कॉमन मैन है, जो आम जनता है, उसको होना तो लाजमी है। फिलहाल यूजीसी ने अपने नए दिशा निर्देश को 6 जुलाई को जारी किए थे। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित करने का मकसद छात्रों की भविष्य को संभालना, ताकि अगले वर्ष की पढ़ाई में कोई व्यवधान ना हो सके। देश भर के विश्वविद्यालय फाइनल की परीक्षाओं करवाने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी को जवाब देने के लिए कहा है। फिलहाल इसका फैसला 10 अगस्त को आने वाला है। जैसा कि आज की जो जनसत्ता की लेटेस्ट अपडेट थी, हालांकि लाइव ब्लॉग में हमने आपको पहले ही डिस्कशन कर दिया था कि आखिरकार लाइव ब्लॉग में क्या अपडेट निकल के आ रही। तो सबसे बड़ी खबर अगर बात करें तो इस समय की जो आपके गृह मंत्री थे उनको जो है कोविड-19 हो चुका है, अर्थात अमित शाह जी को पूरी तरीके से कोविड-19 हो चुका है। जब ऐसे और इतने बड़े धाकड़ नेता या फिर कहें इतने प्रोटेक्शन में रहने वाले लोगों को अगर कोविड-19 हो जा रहा है, तो हमें नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। जो आम जनता है, जो आम पॉपुलेशन है, उसको कोविड-19 ना हो, इसको लेकर के कोई गारंटी नहीं ले सकता। फिलहाल आपको बता देगा गुमराह आपको किया जा रहा है, परेशान आपको किया जा रहा है। मेरा मानना है 100% आपको जो है प्रमोट किया जाएगा। इस बात को यूजीसी को आखिरकार आने वाले दिनों में कहना होगा। अब तो जी गाइस, अब तो जो होम मिनिस्ट्री के पास था, अर्थात अमित शाह जी भी कोविड-19 के शिकार हो गए। अब इस बात को पूरी तरीके से उनको समझ में आएगा कि कोविड-19 के कहर से अगर आम छात्र जो है ग्रसित होते हैं,
तो इनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल यूजीसी को अपनी बात पर पुनर्विचार करना होगा, छात्रों को एक बार फिर से सही मार्गदर्शन देना होगा। अमेरिका के शिक्षा मंत्री जी ने पूरी तरीके से अपने यहाँ सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया है। आखिरकार इस साल क्यों नहीं यूजीसी चाहती कि इस कोविड-19 महामारी में, जहां पर डे इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कोविड-19 से शिकार हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आखिरकार क्यों नहीं अपने डिसीजन पर पुनर्विचार करती। गाइस आप सभी को एक बार कोरोना की लेटेस्ट अपडेट मैं देना चाहता हूं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, आज 2 अगस्त की लगभग प्रातः जी गाइस लगभग सुबह 8 बजे की आंकड़े की अगर बात करें तो 24 घंटे में क्या बदलाव हो रहे हैं कोविड-19 को लेकर, एक बार आप सबकी नज़रें जो है मैं इस कोविड-19 के लेटेस्ट अपडेट पर डालना चाहता हूं। आपको बता दूं, यहां पर सीधे सीधे अगर बात करें कुल मामले की संख्या तो लगभग देश में अपने 17,50,723 केसेस हैं, जिसमें से 54,000 जी गाइस केसेस एक्टिव केसेस हैं। और अगर बात करें स्वस्थ होने की तो 11,45,629 लोग हो रहे हैं स्वस्थ। और यहाँ पर आपको बता दें 37,364 की मृत्यु हो चुकी है। और ये 24 घंटे की रिपोर्ट है, 853 लोग डेथ हो रही है जी गाइस, 24 घंटे में 853 लोग डेथ हो रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें सक्रिय मामले हैं 5,67,730 मामले, जिसमें से 2,727 ये सक्रिय मामले पर 24 घंटे में निकल के आ रहे हैं। तो आपको बता दें गाइस, ऐसे सिचुएशन में आखिरकार क्या होगा देश का छात्रों का। अब आपको बता दें 1 अगस्त में सैंपल टेस्ट हुआ 1,98,21,831 लोगों का। 1 अगस्त में अगर बात करें तो पॉजिटिव पाए गए 4,63,172। इतने केस में कहीं ना कहीं लोग पाए जा रहे हैं कोविड-19 को लेकर के। आखिरकार इतना बड़ा आंकड़ा सरकार क्यों नहीं समझती। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो सक्रिय केस 1,49,520 है और यहाँ पर मृत्यु हो रही है, आप देख पा रहे होंगे 15,300। कुल मामले आपके 4 लाख हैं। ऐसे में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आप देख पा रहे होंगे, सीधे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कितनी नंबर ऑफ जो भी है कैंडिडेट या फिर कहें नंबर ऑफ पेशेंट हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से ये तांता लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख। और यहाँ पर 89,000, 72,000, 54,000, 64,000, 62,000, 33,000 इतनी संख्या में कोविड-19 को लेकर के यहाँ पर निकल के रहे पेशेंट आ रहे हैं। अब आप देख पा रहे होंगे दिल्ली में भी लगभग काफ़ी 1,36,716 केसेस आ रहे हैं। तो ऐसा कोई राज्य, ऐसा कोई कंटिनेंट नहीं, ऐसा कोई स्टेट नहीं बचा हुआ जहां पर 10,000, 15,000 की केसेस लोवेस्ट में ना आई हो। तो आप देख पा रहे होंगे ऐसी सिचुएशन में आखिरकार सरकार क्या चाहती है छात्रों के साथ। लेटेस्ट अपडेट हमने आपको एक बार कोविड-19 का भी दिखा दिया। अब इस सिचुएशन में यूजीसी क्या छात्रों की जान के हाथ, जी गाइस जान के पीछे हाथ धो करके पड़ गई है, क्यों नहीं समझती छात्रों को लेकर के परेशानी क्रिएट हो रही है वो। हालांकि आपको बता दें यूजीसी अपने पुनर्विचार को फिर से एक बार क्यों नहीं ध्यान देती, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह दिया है कि यूजीसी के पास अपनी गाइडलाइन को पुनर्विचार करने का पूरी तरीके से अधिकार है। वो फिर से कोई न कोई मसला जरूर कोई न कोई, इसी वजह से इस कोविड-19 की वजह से अगर बात करें तो 10 अगस्त की डेट टाल दी गई थी, वरना नहीं तो आपको बता दें 4 या 5 अगस्त में कहीं ना कहीं आपकी जो है बातें डिक्लेयर कर दी जाएगी थी। लेकिन ये कोविड के कहर को जो केसेस इतनी ज़्यादा बढ़ रही, इस वजह से ये जो भी गाइडलाइन 10 अगस्त को जारी की जाएगी यूजीसी की तरफ से, उस पर पूरी तरीके से फिर से विचार किया जाएगा और एक नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे आपके लिए। हालांकि जैसा कि मैं आपके लिए गेस कर रहा था पिछले दिनों में, पिछले वीडियो में, ऐसे मैं फिर गेस कर रहा हूँ कि आप सभी को ज़रूर प्रमोट किया जाएगा। ये मेरा 100% दावा है और यूजीसी को करना पड़ेगा। जी गाइस, यूजीसी को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस कोविड-19 में अगर छात्र पूरी तरीके से एग्ज़ाम देने के लिए अगर तैयार भी होते हैं तो आज जो 54, 50, 70,000 केसेस आ रहे हैं 57,000 पर डे में, वो 2 लाख में जाने में दिक्कत नहीं होगी। जी गाइस, 2 लाख कैंडिडेट पूरी तरीके से कोविड के शिकार हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में अगर कोविड हो जाएगा तो इतने नंबर ऑफ पेशेंट किस हॉस्पिटल में भर्ती कराएगा भारत सरकार, इसको जवाब देना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए नोटिस, नए गाइडलाइन के साथ। वैसे आप सभी का पूरी तरीके से एक रिक्वेस्ट भी है, एक आप आग्रह है, कमेंट के जरिए काफ़ी लोगों ने कमेंट किया आप वीडियो को इतना लंबा क्यों एक्सप्लेन करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अपनी बातों को यहीं पर विराम करते हैं। थैंक यू गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।